जे मेल 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देखो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमको कह रहा है कि इफ द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब क्या करना है मुझे, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को लिमिट चेक करके वैल्यू बताना कि कितना होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू कितने चेक करना है, 0 पे, तो 0 पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो 0 को जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3x अल्फा साइन x बीटा कॉस 3x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, इधर मुझे क्या करना है, इसको एग्जिस्ट कराना, मतलब इसकी वैल्यू निकालना कितना आएगा। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 0 पास करा दे रहा हूँ, ठीक, नॉर्मल पहले पास कराओ, तो ये वाली पूरी पूरी वैल्यू क्या कर देगा, 0, ये भी क्या कर देगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होगा 0, और इसकी वैल्यू क्या कर देगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, 1 इंटू बीटा, तो ये नॉन जीरो होगा, लेकिन यही चीज डिनोमिनेटर में पास कराओ तो ये भी क्या कर देगा 0। तो हमने एक चीज तुम्हें बताया है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हर हालत में नॉमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो नॉमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक बार हम यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पास करा के नॉमिनेटर में इसको 0 कर देते हैं। तो साइन 3x साइन 3 इंटू 0 अल्फा साइन 0 माइनस बीटा कॉस 3 इंटू 0, तो पूरी वैल्यू किसके बराबर होना पड़ेगा 0। नहीं भी होता रहेगा तो फिर भी हम जबरदस्ती 0 कराएंगे, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो अगर ये मैंने वैल्यू रख दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, चलो आगे कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, तो हमारे पास बचा क्या 3x प्लस अल्फा साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो अब देखो ये तो हो गया क्या 0 बाई 0, 0 बाई 0 बन गया, तो अभी हम लगा देंगे क्या एल हॉस्पिटल रूल। हमको पूछा क्या था कि f0 की वैल्यू, तो मुझे इतने पे ही वैल्यू बता दो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन इसका क्या हो जाएगा 3 cos 3x प्लस इसका क्या हो जाएगा अल्फा cos x अपॉन 3x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर से एक बार लिमिट पास कराओ, तो देखो डिनोमिनेटर 0, जब तक डिनोमिनेटर 0 बनता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे नोमिनेटर को 0 बनाएंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 हो रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, बिल्कुल 0 होना पड़ेगा साहब। तो हम इसको क्या कर देते हैं 0, तो जैसे ही 0 करेंगे 3 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस, तो अल्फा इंटू कॉस 0 वैल्यू 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक, तो अभी हम यहाँ रखेंगे नहीं वैल्यू, अभी हम वैल्यू रखेंगे नहीं, आगे यहाँ देखो तो हमारा क्या आ जाएगा, चलो रख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, आंसर तो आना ही है। तो कितना हो जाएगा 3 cos 3x माइनस 3 cos अल्फा बाई 3x स्क्वायर। अब फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है साहब, अब इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा -9 साइन 3x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा कितना 3 साइन x बाई कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखो यार तुम्हें हम एक चीज पढ़ाए हैं कि अगर जहां कहीं भी तुम्हें लग जाए या तो इसको स्प्लिट कर दो, सबसे बढ़िया आसान है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो जानने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा स्प्लिट कर दो 9/6 साइन 3x बाई कितना हो गया x, बात समझ आ रहा है कि नहीं, 3 साइन x अपॉन x 6x।
तो ये वाली वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो यार यहाँ 3x तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 3x बनाना पड़ेगा, तो हम इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली भी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब ये सिंपली रख दो वैल्यू -3/2 और ये वाली वैल्यू कितना हो गया +6, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 2 to 8 -4, तो कितना आ गया आंसर -4। तो इसकी पूरी f0 पर वैल्यू कितना होगा -4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक।